ये कृषि केंद्र है, 75 एकड़ जमीन का ये कृषि केंद्र है जो अभी खंडर बन चुका है। 7 साल से बंद पड़ा हुआ। तो पहले सरकारी था, उसके बाद लीज पे दिया। पैदल तब से देख रहे हैं, पता चला सारा मशीन वगैरह चोरी हो गया है। काम हो रहा है, गाय बैल चल रहा है, लोग और आना जाना कर रहे हैं, हर मैदान हो रहा है। काम कृषि से रिलेटेड सारा काम होता था यहाँ पे। यहाँ पे बीज उपजाया जाता था। कुछ काम हो रहा। 75 एकड़ जमीन बहुत बड़ा जमीन है चाचा। कुछ काम बड़े बड़े साहब लोग आते जाते लोग नजर नहीं आ रहा। बलियापुर प्रखंड में 23 पंचायत है, 23 गो मुखिया है, 3 गो जिला परिषद है। अब तक देखिए, जब तक नीचे से ऊपर तक सेटिंग नहीं होगा तब तक तो चोरी चमारी होगा नहीं। 75 एकड़ का जमीन है। मान लीजिए कृषि केंद्र को छोड़कर कोई और फैक्ट्री अगर यहाँ बसाया जाए तो आसपास के लोगों को कुछ तो फायदा मिलेगा। जी, नौजवान जो पलायन करते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, ये पलायन करना बंद हो जाएगा। हम लोग सुने थे, लोगों से बातचीत किए थे कि यहाँ के कुछ पदाधिकारी है, थाना वाला है, चाहे पदाधिकारी सीओ वीडियो है, मिली भगत से यहाँ बहुत सारे चोरी उरी होती। झारखंड में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर होंगे जो आप देखे होंगे, अभी कुछ न्यूज़ में आए थे, वो लोग भ्रष्टाचार किए थे और पकड़े गए थे। बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री भी हैं जिनके ऊपर ईडी जांच हुआ और उनका विधायकी भी रद्द हुआ। पकड़े गए, उन लोग का भ्रष्टाचारी पकड़ा गया, उनका विधायकी रद्द हुआ। तो वो लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, ये कोई बात नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जो सीओ हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े बाबू हैं और बीडीओ हैं, वो लोग भी अगर भ्रष्टाचारी करेंगे तो एक गांव का विकास नहीं हो पाएगा। एक बलियापुर प्रखंड हम आए हुए हैं, बलियापुर के प्रखंड हम आए हुए हैं जो कि धनबाद जिला में है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में आए हुए हैं, केंद्र राज्य फॉर्म बलियापुर धनबाद। हमारे पीछे एक बोर्ड है, पीछे में जो ज़मीन देख रहे हैं आप, ये कृषि केंद्र है। इस कृषि केंद्र में हम जाएंगे और देखेंगे किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचारी होता है। यहाँ के अधिकारी किस तरह से यहाँ पर कृषि केंद्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं, यहाँ का नामो निशान मिटा दिए हैं। हम अंदर में कुछ लोग हैं, उन लोग से भी मिलाएंगे आपको। और पूरा कृषि केंद्र को ये समाप्त कर दिए हैं, खंडर बना दिया है। किस तरह से इस कृषि केंद्र को खंडर बना दिया गया है, हम आए हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? आफ्ताब आलम। ये कृषि केंद्र है ना? जी, कृषि केंद्र है। कब से है ये वाला? ये तो बहुत दिन से देख रहे हैं, जब से पैदा ली तब से देख रहे हैं। कितना बड़ा जमीन है इसका? इसका 75 एकड़ का प्लॉट है। 75 एकड़ का जमीन है। कब से बंद पड़ा हुआ है ये? यही लगभग आज हो गया 7 साल से बंद पड़ा हुआ। 7 साल से ये कृषि केंद्र बंद पड़ा हुआ है। इससे पहले भी बंद ही था, तो एनएससी को दिया गया कुछ दिनों के लिए। अच्छा, मतलब लीज पे दिया गया था एनएससी को, बोर्ड लगा हुआ बाहर में। हाँ, केंद्रीय राज फार्म। मतलब पहले सरकारी था, उसके बाद लीज पे दिया। पहले सरकारी था, उसके बाद एनएससी को दिया गया। एनएससी भी नहीं चला पाया। अच्छा, उसके बाद अभी जब से एनएससी छोड़ा है तब से ही बंद ही पड़ा हुआ है विराम। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो पता चला सारा मशीन वगैरह चोरी हो गया है, ले चला गया है। अब मशीन वगैरह तो पहले से ही गया हुआ था, जो भी था एनएससी का तो अपना ले गया। बाद में जो इसका पड़ा हुआ था वो सब ताला तोड़ के सब ले ही गया है। अब क्या था नहीं था इसी बात तो जानकारी नहीं है। इसका कुछ काम हो रहा। 75 एकड़ जमीन बहुत बड़ा जमीन है चाचा। कुछ काम यही काम हो रहा है, गाय बैल चल रहा है, लोग और आना जाना कर रहे हैं, हर मैदान हो रहा है, यही काम हो रहा है। और क्या काम होगा? कुछ काम नहीं हो रहा। सरकार के नजर ही नहीं है इस पे, तो क्या काम होगा? बोले हमारा आपका बस का बात थोड़ी है। जी जी, सरकार इस पर ध्यान देगी तब ना। आप लोग कभी बातचीत नहीं किए हैं पदाधिकारी से? बातचीत नहीं, हम लोग नहीं बात की। हम लोग वर्कर का आदमी है, खटने खाने से फुर्सत नहीं रहता है। जी जी, क्या वर्कर को बोलने जाएंगे? तो बड़े बड़े साहब लोग आते जाते, लोग नजर नहीं आ रहा। जी, हमारे साथ एक युवा बेच के लड़के हैं, उनसे बात करते हैं इस मामले को लेकर। क्या नाम है आपका भैया? इसके तौफीक। क्या कुछ कहेंगे? इस खंडर जो हो गया, एक कृषि केंद्र है, चाचा कह रहे हैं बहुत लंबे समय से है, क्या कुछ कहेंगे? खंडर हो गया, ये तो बहुत लंबे समय से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, अपना होश से तक संभाले हैं, तब से देख रहे हैं कि ये कृषि केंद्र चल रही है। लेकिन लमसम अभी 5-7 साल से इस तरह का वीरान पड़ी हुई है। बस हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इसका सही इस्तेमाल किया जाए और जनता को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। जी जी, बलियापुर प्रखंड में 23 पंचायत है, 23 गो मुखिया है, 3 गो जिला परिषद है। कभी आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आप लोग अगर बोलिएगा जनप्रतिनिधि को तो कुछ तो इस पे ऊपर एक्शन लेंगे वो लोग। देखिए, हम लोग लिखित तो नहीं दिए हैं मुखिया को और इस सब को, लेकिन मौखिक बोला गया है। जी, मौखिक बोलने पर अगला बोलते हैं कि ठीक है, ध्यान देंगे, ये सब सरकारी धरोहर है, इस सब को हम लोग लिखित देंगे। ना वो लिखित देते हैं, ना कुछ कार्रवाई करवाते हैं इस पर। तो हम लोगों को लगा कि शायद मीडिया में सूचना देने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्या कुछ काम होता था यहाँ पे? कृषि से रिलेटेड सारा काम होता था यहाँ पे। जी जी, यहाँ पे बीज उपजाया जाता था जी, हर एक फसल का। अभी कुछ काम हो रहा है यहाँ पे? अभी कुछ नहीं, बस जो है कचड़ा वचड़ा तो था सब चोर चमार ले गया है। अच्छा, लूट के, और बगल में गाय भैंस चलता है। आप कब से देख रहे हैं कृषि केंद्र? आप कब से देख रहे हैं? हम तो अपना होश संभाल के देख रहे हैं।
बचपन से आप देख रहे जी हैं? बचपन से ही देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से है बहुत ये? लंबे समय से है। बाप दादा हमारे इसका गुण गाया करते थे, जी जी। अभी भी है, सब बोला करते हैं पुराने लोग। इसमें बहुत सख्ती से अंदर आया जाता था आदमी, जी। लेकिन अभी तो कोई तरह का सख्ती नहीं है। 75 एकड़ का जमीन है, मान लीजिए कृषि केंद्र को छोड़कर कोई और फैक्ट्री अगर यहाँ बसाया जाए तो आसपास के लोगों को कुछ तो फायदा मिलेगा। जी जी, पूरा रोजगार मिलेगा। ये जो बेकारी अभी यहाँ पर है, जी जो पलायन के लिए यहाँ करते हैं, नौजवान जो पलायन करते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, ये पलायन करना बंद हो जाएगा। यहाँ का आसपास को जो गांव कस्बा है, ये सब लोग यहाँ से इनकम करेंगे तो बाहर के लिए क्यों पलायन करेंगे? है ना चाचा, अगर मान लीजिए 75 एकड़ जमीन है, कुछ अलग फैक्ट्री अगर बसा दिया जाए कुछ तो भी यहाँ लोग, यहाँ के लोगों को कुछ काम मिलेगा ना। हाँ, और जगह भी अच्छा रहेगा, तो सुरक्षित कृषि केंद्र नहीं है तो कुछ अलग फैक्ट्री यहाँ बैठा दीजिए आप। हाँ, तो ये तो हम लोग के बस की बात नहीं है ना, सरकार जो चाहेगी वही होगी ना। हाँ कृषि में तो ऐसे मनमाना ढंग से कोई भी नहीं कुछ कर सकता, कृषि में कृषि ही होगा, जी जी। ऐसा संविधान है, तो उस हिसाब से सरकार ही विचार करेगी इस पर। हम लोग सुने थे, लोगों से बातचीत किए थे कि यहाँ के कुछ पदाधिकारी है, थाना वाला है, चाहे पदाधिकारी सीओ वीडियो है, मिली भगत से यहाँ बहुत सारे चोरी उरी होता है, सही बात है क्या? अब तक देखिए, जब तक नीचे से ऊपर तक सेटिंग नहीं होगा तब तक तो चोरी चमारी होगा नहीं। जी बिना सेटिंग का तो कुछ काम नहीं होता है, जी। सेटिंग तो होना ही चाहिए इसमें। तो ये कृषि केंद्र है, 75 एकड़ ज़मीन का ये कृषि केंद्र है जो अभी खंडर बन चुका है। और सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए कि 75 एकड़ का ज़मीन जो है पूरा तरह से खंडर बना चुका है। एक लंबे समय से यहाँ कृषि होता था, कृषि का हर काम यहाँ पर होता था, लेकिन आज ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के लोग नाराज़ भी हैं कि ये कृषि केंद्र एक लंबे समय से चलता था और अभी ये बंद पड़ा हुआ है। और लगातार अभी 7 साल से ये बंद पड़ा हुआ है ना चाचा, 7 साल से बंद पड़ा हुआ है। 7 साल से बंद पड़ा हुआ। अगर ये भूमि के ऊपर अगर दूसरा कोई फैक्ट्री यहाँ पर बैठा दिया जाए तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनको कुछ काम धंधा यहाँ मिलेगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य नहीं जा पाएंगे, यहीं पर काम धंधा अपना करेंगे। हाँ, कुछ लोग तो एंगेज हो जाएंगे इसमें, जी, ऐसी तो बात नहीं। उनको पलायन नहीं होना पड़ेगा। पलायन या कृषि ही चालू करे तो कुछ तो लोग यहाँ के एंगेज होंगे ना। हाँ, अगर यहाँ पर इस ज़मीन पर अगर कृषि काम अगर फिर से स्टार्ट किया जाएगा तो यहीं आसपास के लोग कमा लेंगे, दूसरे राज्य में उनको पलायन नहीं होना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी जनप्रतिनिधि अगर बलियापुर क्षेत्र के देख रहे हैं या सिंदरी विधानसभा के कोई अगर जनप्रतिनिधि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस जो कृषि केंद्र है उसको चालू करवाने के लिए आप कुछ काम कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।